हम तैयारी करेंगे कि एक मजदूर का बेटा, एक रेजा कुली चलाने वाले का बेटा, एक ठेला लगाने का बेटा, ठेला लगाने वाले का बेटा, एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाले का बेटा, एक खेती करने वाले का बेटा शायद डीएसपी बन पाए, शायद वीडियो बन पाए, शायद सीओ बन पाए, शायद इंस्पेक्टर बन पाए, शायद इसलिए वो तैयारी करने आए होंगे। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है, पिछले 25 सालों में खासकर इस राज्य की जो सबसे परीक्षा होती है, आप सभी जानते हैं, सबसे बड़ी परीक्षा का नाम, सर्वोच्च परीक्षा का नाम इस राज्य का जेपीएससी होता है, जो ऑफिसर तैयार करता है, जो वीडियो सीओ डीएसपी तैयार करता है। आज एक भी परीक्षा कदाचार मुक्त नहीं रही। जब शायद दूसरी जेपीएससी होगी, आपको याद होगा, उस समय उस कालखंड के कई विधायक, कई मंत्री, कई सांसद, जिनके भाई भतीजों पर यह आरोप था कि ये नेता के बेटा बेटी हैं, उनके भतीजे हैं और इनका धांधली से सिलेक्शन हुआ है, जो आज कोई बड़े रैंकों में है, बड़े पदों पर बैठे हैं। आज भी वर्तमान में जेपीएससी की क्या स्थिति रही आप सभी जानते हैं। आज हम लोग जानते हैं कि भले हम मानते हैं कि हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक, हमारी माताएं थोड़ी समझ अपनी उतनी व्यापक नहीं रखती हैं, लेकिन सभी को मालूम है बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को इसलिए पढ़ाएंगे कि वो नौकरी करेंगे, और वो अगर नौकरी करेंगे तो शायद मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, इतना सबको मालूम है। जेपीएससी का फुल फॉर्म शायद हमारी जो, क्योंकि बहुत सारे मीडिया फुल फॉर्म पूछते हैं, तो भैया जरूरी नहीं है कि आंदोलन में आने वाले सभी स्टूडेंट होते हैं। हाँ, कुछ स्टूडेंट नहीं भी जानते हैं, कुछ अभिभावक भी होते हैं। तो शायद हमारी माएं जेपीएससी का फुल फॉर्म नहीं जानती होंगी, शायद हमारे अभिभावक जो हमारे चाचा जेठा की उम्र के हैं, शायद वो जेपीएससी का फुल फॉर्म नहीं जानते होंगे। शायद वो यह भी नहीं जानते होंगे कि जेपीएससी से पास करने वाला वीडियो बनेगा या सीओ कौन बनेगा, डीएसपी कौन बनेगा, लेकिन उसको इतना मालूम है इसको पास करने से मेरा बेटा या बेटी को सरकारी नौकरी मिलेगा, उससे क्या होगा कि मेरा घर परिवार ठीक होगा, मेरा बुढ़ापा ठीक होगा, इतना इनको मालूम है, इतना सभी को मालूम है। शायद जेपीएससी का फुल फॉर्म नहीं जानते हैं, लेकिन इतना मालूम है कि परीक्षा में बैठेगा जो मेरा बच्चा, जो मेरे घर का बेटा, मेरे घर की बेटी धनबाद में रहकर तैयारी कर रही है, बोकारो में रहकर तैयारी कर रहा है, अगर वो परीक्षा पास करेगा तो वो अफसर तो बन जाएगा। और उससे क्या होगा, मेरा जो गरीबी है, मेरा जो दुखाली है, मेरा जो तंगहाली है, शायद वो दूर हो जाए, इतना ही अभिभावक जानते हैं। लेकिन आज इस राज्य ने क्या दिया, इस राज्य ने यहाँ के आम व्यक्ति को क्या दिया? अगर ऐसा ही परंपरा चलता रहे, ऐसी ही परिपाटी चलती रहे, तो शायद आने वाले दिनों में कोई माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। वो कहेंगे कि खेती बाड़ी करो, वो कहेंगे कि जो बाहर चले जाओ। अगर यही परंपरा रही, आज सभी जानते हैं झारखंड राज्य की क्या परंपरा है। आज झारखंड राज्य की ये परंपरा बन गई है कि इस पैसों से आपका सीट तय होता है, जो जैसा पैसा देगा उसको वो उस प्रकार का जॉब दिया जाएगा। अगर डीएसपी का पोस्ट है तो शायद 50 लाख से ज्यादा देना होगा, अगर सामान्य कोई पोस्ट है तो शायद 30-40 लाख रुपया में काम चला जाएगा। ये परंपरा बन चुकी है हमारे राज्य की, ये परिपाटी बन चुकी है हमारे राज्य की, बड़ा अफसोसजनक। इसलिए आज ये महज एक आंदोलन नहीं है, ये जो आंदोलन की चिंगारी आप देख रहे हैं, अगर समय रहते, अगर सरकार नहीं चेतती है तो यह चिंगारी आग लगाने का काम करेगी, और आग जंगल में, गांव में नहीं, आग सत्ता में लगेगा, आग राजनीतिक गलियारों में लगेगी। इसलिए उन्हें सबक लेना होगा, और उन्हें जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई करना होगा। इस दिन के लिए झारखंड राज्य नहीं बना था साथियों, आज गुरुजी नहीं है, आज उन्हें हम लोग याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं उनकी प्रतिमाओं के सामने। लेकिन आज अगर गुरुजी होते तो मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि बेशक गुरुजी को हम लोगों ने करीब से जानने और सुनने का उतना मौका मिला नहीं, क्योंकि जब हम लोग जवान हुए उस समय गुरुजी आधे समय अस्वस्थ रहने लगे, अपने संसदीय कार्यकाल में ही अस्वस्थ रहने लगे। लेकिन हम लोगों ने बचपन से जवानी का सफर गुरुजी विनोद बाबू एके राय के किस्सों के साथ किया। ये कोयलांचल की धरती है, यहाँ हमने उनके किस्सों को सुनकर हम लोग पले बड़े हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है यदि आज वो जिंदा होते और भले हेमंत सोरेन की सरकार होती, अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ भी होते तो शायद आज वो छात्रों के साथ प्रोटेस्ट का हिस्सा बनते, शायद वो किसी धरने में बैठे होते, शायद वो किसी आंदोलन का हिस्सा बनते, और हेमंत सोरेन जैसे शायद गुरुजी ही मांग करते हैं कि बच्चों की मांग को सुनी जाए, इनकी फरियाद को सुनी जाए। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात,
आज हमारे राज्य के मुख्यमंत्री मौन साध कर बैठे। आज हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने बताना होगा कि आज पिछले 6.5 सालों में जो आपका कार्यकाल है, उन कार्यकाल में जितनी भी परीक्षाएं हुई, आप एक परीक्षा बता दीजिए बिना किसी विवाद के, बिना किसी प्रोटेस्ट के, बिना किसी आंदोलन के सफल रहा हो, आप बताइए। हर एक परीक्षा आपका कटघरे में आके खड़ा हो जाता है। आखिर क्या मजबूरी है? और यदि मजबूरी है तो मजबूरी में मुख्यमंत्री बना रहना आपका औचित्य नहीं बनता है। पद का त्याग करने का काम करिए। राज्य आपको आपके आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं देगा। आप पद का त्याग करिए, मजबूरी में मत रहिए पद में। आज ये किसी से नहीं छुपा। इसलिए आज जो रांची राजधानी में छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है, उस आंदोलन को समर्थन देने के लिए झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा के बैनर तले झारखंड राज्य के 24 जिला में 1 दिवसीय महाधरना का कार्यक्रम किया गया है। और मैं आप सबों को स्पष्ट कहना चाहूंगा, हमारे साथियों, हमारे नौजवानों, हमारी माताएं, हमारे बहनों, कि यदि राज्य सरकार वार्ता नहीं करती है, यदि राज्य सरकार अपनी प्रणाली में सुधार नहीं करती है, यदि राज्य सरकार अपनी गलती को स्वीकार नहीं करती है, तो राजधानी की और हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आज का हमारा कार्यक्रम जिला स्तरीय है। क्या राजधानी के कार्यक्रम के लिए हम तैयार हैं? क्या रांची के लिए हम लोग तैयार हैं? और बिल्कुल आज की आप सबों की उपस्थिति इस बात को प्रमाणित कर रही है कि हम लोग राजधानी के कार्यक्रम के लिए तैयार हैं। विधानसभा का सत्र चलने वाला है। जैसा संगठन का निर्णय होगा उसके अनुसार हम लोग आगे की कार्रवाई के लिए तैयार हैं। तैयार है ना साथियों? और बिल्कुल आपके इसी जज्बे से, आपके इसी हौसले से हमारे संगठन के साथ साथ रांची में नौजवान जो धरने पर बैठे हैं, जो सत्याग्रह कर रहे हैं, देवेंद्र जी भूख हड़ताल में बैठे हैं, हमें उम्मीद है आज के इस कार्यक्रम से जो राज्य स्तरीय हो रहा है, राज्य के सभी जिलों में हो रहा है, उन्हें एक हौसला और हिम्मत मिलने का काम होगा। और मैं मुख्यमंत्री महोदय आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा, गरीब माता पिता की हाय मत लीजिए। वो गरीब माता पिता बड़ी मुश्किल से पाई जुगाड़ करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, खुद न खाकर उन्हें खिला रहे हैं, खुद न पहनकर उन्हें अच्छा पहना रहे हैं, खुद अभाव में जीकर अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। और यदि उनके सपनों के साथ सौदा होगा, यदि उनके सपनों को बेचा जाएगा, तो याद रखिएगा उस आत्मग्लानि का शिकार आप भी होंगे, आपको भी बड़ा अफसोस होगा। और जो अधिकारी, जो लोग इस पेपर लीक के प्रकरण में शामिल हैं, वो भी आत्मग्लानि का शिकार होंगे। उनकी अंतरात्मा जरूर उनसे सवाल पूछेगी, उनकी अंतरात्मा जरूर उन्हें धिक्कारेगी। याद रखिएगा मुख्यमंत्री महोदय, जितने भी अधिकारी सम्मिलित हैं, सबों की अंतरात्मा धिक्कारेगी। इस बात को याद रखिएगा। भले आज पेपर लीक करके आपको लाखों रुपए आप सबों ने कमा लिया है, पेपर लीक करके भले आपने करोड़ रुपए कमा लिया है, लेकिन याद रखिएगा कभी कभी लाखों करोड़ रुपए से ज्यादा आपका अंतरात्मा होती है, आपकी अंतरात्मा की आवाज होती है। याद होगा मुख्यमंत्री महोदय, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। सूडान में एक भुखमरी हुई थी, एक कैमरामैन उस भुखमरी की तस्वीर को अपने कैमरे में कैद कर रहा था। कैमरामैन का नाम याद नहीं आ रहा है, शायद कोई केल्विन कार्टेज करके था। और उस तस्वीर में एक गिद्ध एक बच्चे के मरने का इंतजार कर रहा था। भुखमरी थी, एक बच्चा मरने के कगार पर था, एक गिद्ध बगल में खड़ा था और कैमरामैन ने तस्वीर को खींचने का काम किया था। उस तस्वीर को पूरे विश्व में जो तस्वीर खींचने का जो क्षेत्र होता है, यानी फोटोग्राफी का, उन्हें सबसे श्रेष्ठ अवार्ड मिला था उस पत्रकार को। लेकिन किसी ने एक दिन उनको टेलीफोन किया और पूछा कि उस बच्चे का क्या हुआ? आपने तस्वीर तो खींची कि वहां भुखमरी थी, एक बच्चा भूख से मरने वाला था, एक गिद्ध इंतजार में था कि वो मरेगा, उसकी मांस को हम नोच कर खा लेंगे, लेकिन उस बच्चे का क्या हुआ बताएंगे? उस फोटोग्राफर ने कहा कि वो बच्चा मर गया। तब उस फोन करने वाले शख्स ने कहा कि उस दिन वहां पर 2 गिद्ध थे। पहला गिद्ध जो तस्वीर में है
और दूसरा गिद्ध जो तस्वीर खींच रहा था। कुछ सालों के बाद फोटोग्राफर ने आत्महत्या कर लिया था। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय, आपके जो भी अधिकारी संलिप्त हैं, अगर किसी ने हिम्मत करके इनको टेलीफोन करके पूछ दिया कि आपने तो पेपर लीक कर दिया, 30 लाख रुपया आपको मिला, 40 लाख रुपया आपको मिला, लेकिन उन बच्चों का क्या हुआ जो हजारीबाग में, धनबाद में, बोकारो में रह के भाड़े के मकान में रहते थे, तैयारी करते थे, उन बच्चों के भविष्य का क्या हुआ? अगर किसी ने जो फोन उस दिन उस फोटोग्राफर को किया गया था, जिसने फोटोग्राफी की दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड लिया था, बस उतना ही पूछा गया था कि उस बच्चे का क्या हुआ जो गिद्ध के साथ फोटो में है, तो उसने उत्तर दिया था कि उस दिन एक नहीं 2 गिद्ध थे, एक फोटो में है, दूसरा फोटो खींच रहा था। तो अगर किसी ने हिम्मत करके आपसे या आपके अधिकारियों से सवाल पूछ दिया जिन्होंने पेपर लीक किया है कि उन बच्चों का क्या हुआ जिन्होंने ऋण लेकर, कर्ज लेकर शहरों में जाकर तैयारी करने का काम किया था, बड़ा अफसोस होगा। आपकी अंतरात्मा आपको झकझोर देगी, आपकी अंतरात्मा कांप उठेगी, आपका रूह कांप उठेगा अगर किसी ने यह सवाल कर दिया कि उन बच्चों का क्या हुआ जिन्होंने कर्जा लेकर अपनी खेती बाड़ी को गिरवी रख के अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए इस परीक्षा के लिए तैयारी किया। इतना तो गलत काम आपको नहीं करना चाहिए था। अरे कोयला बालू में तो इतना पैसा आई है, अब सीट भी बेचेंगे। अरे कोयला बालू में क्या हो रहा है ये सबको मालूम है। धनबाद में छापा पड़ा है, 600 करोड़ एक आदमी के यहाँ अनुमान मिल रहा है। तो ऐसा तो अनगिनत आदमी धनबाद बोकारो में, 600 करोड़ रुपया तो एक आदमी का कुल मिलाकर सारा केस तो नामी बेनामी करनामी तो इतना तो कई हजारों लोग होंगे इस धनबाद बोकारो में। यानी अरे कोयला बालू से तो कमा ही रहे थे, अब आपके लोग, आपके अधिकारी, आपके सहयोगी पेपर लीक से कमाएंगे। इतना तो बेगैरत नहीं होना चाहिए यार। उन लोगों को इतना तो बेगैरत नहीं होना चाहिए कि बच्चों के सपनों को बेचकर कमाएं। ये बड़ा अफसोस की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। और आज मैं इस मंच के माध्यम से पूरे राज्य के जनमानस से कहना चाहूंगा कि यही अवसर है, घरों से बाहर आइए और अपने बच्चों के भविष्य के साथ समझौता ना हो, उस लड़ाई को, उस हक की लड़ाई को बुलंद करने का काम करें। और मैं तमाम लोगों से यह तो जरूर कहना चाहूंगा कि चाहे दिल्ली के जंतर मंतर में नीट पेपर लीक का मामला हो और उस पार्टी के विधायक जयराम कुमार महतो है, वरना किसी की आज के दौर में किसी की हैसियत नहीं है झारखंड राज्य में। अभी देखिए धनबाद के सांसद, गिरिडीह के सांसद, हजारीबाग के सांसद, गोड्डा के सांसद, जमशेदपुर के सांसद जाके धरना में बैठे हैं। कहा? संसद भवन में कि जेपीएससी में घोटाला हुआ है। लेकिन उस दिन ये कहां थे जब 22 बच्चों ने नीट पेपर में नीट पेपर लीक के मामले में सुसाइड किया था। ठीक है, आप जेपीएससी की आवाज उठा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन यही धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग और जमशेदपुर के सांसद उस समय कहां थे जब नीट पेपर लीक में 22 बच्चों ने सुसाइड किया था? ये चुपचाप हो गए थे, ये मौन हो गए थे। उस समय अगर झारखंड से किसी ने आवाज उठाया था तो एमएलए जेल के धर्म महतो ने आवाज उठाया। और आज करवट बदला है। कल को जो कांग्रेस और जेएमएम छात्रों का समर्थन कर रहा था, दिल्ली के जंतर मंतर में बैठे आंदोलन को समर्थन कर रहा था, आज समय बदला है। आज हेमंत सोरेन जी मौन है, आज उनके नेता, लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी मौन है। आज भी अगर कोई आवाज उठा रहा है तो जेल के उठा रहा है, जयराम महतो उठा रहा है। हमारा सीएम कैसा हो? नहीं, मेरे साथियों, मैं आपको स्पष्ट कहूंगा, ये आंदोलन मूल रूप से छात्रों को समर्थन देने का आंदोलन है, परीक्षाओं में गड़बड़ी, घोटालों की जांच का आंदोलन है, सीएम बनाने का आंदोलन नहीं है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, ये आंदोलन मूल रूप से जो गड़बड़ियां हुई हैं, जो अनियमितता हुआ है, उसकी जांच को लेकर ये आंदोलन है। बिल्कुल आप जो नारा लगा रहे हैं, हम 29 में लगाएंगे, बिल्कुल नारा कहीं आपत्ति नहीं है, लेकिन आज का मंच उसके लिए नहीं है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आज का मंच आंदोलन के समर्थन में धरना के लिए है। आज का मंच जो हमारे राज्य के बच्चों के भविष्य को बेचा जा रहा है, उनके सपनों को बेचा जा रहा है,